अब तक तुमने टर्मिनल्स को यूज करना सीखा, कमांड्स चलाना सीखा, फाइल्स मैनेज करना सीखा, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट हो रहा है कोड लिखना। क्योंकि जो हैकर कोड नहीं जानता वो सिर्फ टूल्स यूज करता है और जो कोड जानता है वो टूल्स बनाता है। सो हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर गार्ड और वेलकम टू एपिसोड 5 चैप्टर 9 पाइथन गिट एंड डेवलपमेंट। आज का चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर तुमने इसको प्रॉपर्ली समझ लिया तो तुम एक बिगिनर से बिल्डर बन जाओगे। आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे पाइथन क्या है और कैसे रन करता है, लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करते हैं, अपना छोटा सर्वर कैसे बनाते हैं, गिट क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, गिटहब पे कोड कैसे अपलोड करते हैं। सो टेंशन मत लो, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले इंश्योर करो कि तुम्हारे पास पाइथन गिट और नोड.जेएस इंस्टॉल हो, जिसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले पीकेजी अपडेट और अपग्रेड तो करना ही है। साथ में अपडेट और अपग्रेड होने के बाद आपको सिंपली पीकेजी इंस्टॉल पाइथन गिट एंड नोड.जेएस टाइप करके इंटर कर देना है। यहाँ पर अभी मेरा इंटरनेट नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, सो इसलिए यहाँ पर ये कुछ दिखा रहा है इस टाइप का, नन ऑफ द मिरर्स आर एक्सेसिबल, कॉज ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बट डोंट वरी, जब आप ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अब बेसिकली यहाँ पर 3 टूल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है पाइथन, जो कि स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है, एंड नेक्स्ट है गिट जो कोड मैनेज के लिए यूज होता है, एंड उसके बाद है नोड जो जावा स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए यूज होता है। अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो आगे कुछ भी काम नहीं करेगा, इसलिए ये सारी चीजें इंस्टॉल कर लेना। और मैंने यहाँ पर कमांड भी बता दिया, पीकेजी इंस्टॉल पाइथन गिट नोड.जेएस, सब में देख करके स्पेस दे करके इंस्टॉल करना। अब सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पाइथन 3 टाइप करना है। आप जैसे पाइथन 3 टाइप करेंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर आप एक इंटरेक्टिव मोड में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है, जैसे नॉर्मली कोड लिखते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, प्रिंट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट ओपन करके इन्वर्टेड कमा के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली हेलो टाइप करके इसको क्लोज करके जैसे ही इंटर करूंगा तो यहाँ पर ये हेलो को प्रिंट कर देगा। और मान लो कि मुझे इस इंटरेक्टिव जो ये हमें डैशबोर्ड दिख रहा है इससे बाहर निकलना है, तो उसके लिए हम सिंपली एग्जिट टाइप करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे एंड ये एग्जिट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और आता है, लाइक यहाँ पर हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका नहीं है पाइथन कोड लिखने का, हमारे पास यहाँ पर एक और तरीका है जहाँ पर एक सिंपल लाइन से भी आप पाइथन कोड को रन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पर पाइथन 3 आपको लिखना है एंड -c मतलब कंपाइल करना है, एंड देन यहाँ पर आपको सिंगल इन्वर्टेड कमा लिखना है, उसके अंदर आपको अपना कोड लिखना है। आपको सिंपली यहाँ पर प्रिंट टाइप करना है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर इन्वर्टेड कमा, एंड यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर हेलो साइबर गार्ड लिखता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, साइबर गार्ड लिखते हैं एंड इसको क्लोज करके फिर हम जो हमारा सिंगल इन्वर्टेड कमा था उसको भी हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, हमने कोई भी फाइल नहीं बनाया, हम सिंपली एक लाइन में ये कोड लिखेंगे और इसको रन करेंगे बिना कोई फाइल क्रिएट किए। सो जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो साइबर गार्ड बोल करके ये ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट एक लाइन में ही कोड को रन कर सकते हैं। अब मान लो कि हमें कोई फाइल बना करके रन करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पर नैनो टेस्ट डॉट पाई लिख सकते हैं या हेलो डॉट पाई। ये बेसिकली होता है जब भी आप कोडिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर जो फाइल्स होते हैं उनके पीछे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से डालना पड़ता है। जैसे नॉर्मल आपको अगर टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए .txt यूज होता है, आपको अगर सी फाइल लिखना है सी प्रोग्रामिंग में तो .c यूज होता है, जावा में .java, अगर आप सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो वहाँ पर .c यूज होता है, और साथ ही यहाँ पर अगर आप पाइथन में यूज कर रहे हैं तो आप पाइथन में .py यूज कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में यहाँ पर आपको सिंपली प्रिंट करना है वही जो कमांड हम लिख रहे थे। ये बेसिकली एक एडिटर है, ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको सिंपली अपना कोड लिख देना है, दिस इज माई फर्स्ट कोड, एंड देन इसको हम कर देते हैं क्लोज। और आपको क्या करना है, ctrl+x यस टाइप करना है, इंटर कर देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ctrl+o और ctrl+x करके हमने यहाँ पर एग्जिट किया इसको सेव करके, और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हम यहाँ पर ls कमांड डालें तो हमारा जो यहाँ पर test.py था वो बन चुका है। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके लिए हम पाइथन 3 टाइप करेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे test.py। सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो लिखा था वो चीज़ यहाँ पर रन हो गया है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि यही बेस है हैकिंग टूल्स का। यहाँ पर हम बहुत सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह रन करने वाले हैं, गिटहब से डाउनलोड करके स्क्रिप्ट्स को रन करेंगे और यहीं से बेसिक्स स्टार्ट होती है। और ऑलमोस्ट सभी टूल्स पाइथन्स में ही होते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ
यहाँ पर पाइथन बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है। बाकी कुछ टूल्स बैश स्क्रिप्ट में भी होते हैं, उस चीज़ के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम बेसिकली पाइथन पर फोकस कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि हम गिटहब से सारे टूल्स को क्लोन करके रन करने वाले हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम गिटहब के बारे में, गिट क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो बाद में जाकर के हम जब एपिसोड 6 स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब बात करते हैं पाइथन के लाइब्रेरीज के बारे में। देखो, पाइथन अकेला काफ़ी नहीं होता है, यहाँ पर कुछ उसको एक्स्ट्रा पावर्स चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं लाइब्रेरीज। और इन्हीं को आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर पिप के द्वारा इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर पिप टाइप करना है एंड देन इंस्टॉल। सबसे पहले हम रिक्वेस्ट को इंस्टॉल करते हैं। ये बेसिकली इंटरनेट रिक्वेस्ट के लिए होता है। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट यहाँ पर नेट ना होने की वजह से ये यहाँ पर कुछ एरर दिखाएगा, बट कोई ना, हो गया है, ये दिखा रहा है कि क्लियर है। अब मल्टीपल अगर आपको यहाँ पर लाइब्रेरी से इंस्टॉल करना है तो उसका भी यहाँ पर सेम ही कमांड है। आपको बस पिप इंस्टॉल टाइप करना है एंड फिर यहाँ पर आप फ्लास्क लिख सकते हैं, ये भी एक तरह का लाइब्रेरी ही है। पांडास लिख सकते हैं, मैटप्लॉटलिब लिख सकते हैं। सो इस तरह से आप सिंपली जब इसको इंटर करेंगे तो ये अपडेट और मतलब इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ये वार्निंग रिट्राई दिखा रहा है क्योंकि कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। सो मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा कैंसिल। और अगर आपको इसको चेक करना है कि क्या-क्या इंस्टॉल्ड है तो उसके लिए आपको पिप लिस्ट टाइप करना है, एंटर कर देना है और ये आपको दिखा देगा कि आपने क्या-क्या इंस्टॉल कर रखा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर क्या-क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड है और उनके वर्जन भी आपको यहाँ पर दिख जाएँगे। अब इसका जो रियल यूज़ केस है वो बेसिकली हैकिंग टूल्स को रन करने के लिए होता है, डिपेंडेंसीज़ फिक्स करने के लिए होती हैं, क्योंकि बहुत सारे टूल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ यूज़ हो रखी होती हैं और जब आप गिटहब पे जाएँगे कोई टूल वगैरह यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी या कुछ डिपेंडेंसीज़ वगैरह रहेंगी, जहाँ पर आपको ये सारे लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करने पड़ सकते हैं। मैनुअली भी करना पड़ सकता है, कई टूल्स में आपको मैनुअली करना पड़ता है, कई टूल्स में आपको ऑटोमेटिकली जब आप रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसी टाइम पे इंस्टॉल हो जाता है। सो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जाकर के कोई भी दिक्कत ना हो, आपको कोई भी एरर ना आए। एंड नाउ अब हम बात करते हैं एक पावरफुल कंसेप्ट के बारे में जहाँ पर आप अपने फ़ोन को भी यहाँ पर सर्वर बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर पाइथन 3 टाइप कर देना है एंड -m टाइप करना है। ध्यान से देखना, ये कैपिटल और स्मॉल लेटर में थोड़ा दिक्कत होगा, अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर http.server टाइप करना है, सर्वर टाइप करते हैं एंड देन हम यहाँ पर पोर्ट नंबर डाल देते हैं। लाइक मैं यहाँ पर 8080 डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ये पोर्ट ओपन हो चुका है, मतलब ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूँ, यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करता हूँ https और लोकल होस्ट, मैं यहाँ पर 8080 डालता हूँ। ओके, सो मेरे पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। वैसे देख सकते हैं आप, सर्विंग एचटीटीपी ऑन, ये पोर्ट नंबर भी दिखा रहा है, तो ये रन कर रहा है, लेकिन मेरे पास इंटरनेट नहीं है, इसी वजह से ये नहीं दिखा रहा है। तो मैं करता हूँ अभी इसको कट ctrl+c से, सर्वर स्टार्ट से बंद भी हो गया है। अब इसको आपको ब्राउज़र में जाकर के चेक करना है, खुद इसको प्रैक्टिस करना है और बेसिकली यहाँ पर क्या शो होगा कि आपका जो करंट फ़ोल्डर है उसके अंदर जो फाइल्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। अब इसका जो रियल यूज़ केस होता है वो बेसिकली फाइल शेयर करने में होता है, पेलोड्स होस्ट करने में होता है, टेस्टिंग में होता है। जब आप एंड्रॉयड हैकिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग में होता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम आती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिट समझते हैं हम। सो बेसिकली गिट एक सिस्टम है जो कोड को ट्रैक करता है। अभी तक हम कोड लिखना सीख रहे थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि कैसे कोड को ट्रैक किया जाता है, मतलब क्या चेंज हुआ, कब हुआ, किसने किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पर आपको एक गिटहब अकाउंट बना लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट बनता है वैसे ही है, या फिर आप डायरेक्टली साइन अप विद गूगल कर सकते हैं। अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। एक यूज़र नेम आपको मिलेगा, उसको आपको याद रखना है क्योंकि वही चीज़ हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, उसी चीज़ का हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। सो सबसे पहले हम करेंगे इसका सेटअप। पहले मैं करता हूँ इसको क्लियर और इसके बाद अब हम करेंगे इसको सेटअप। आपको सिंपली यहाँ पर गिट टाइप करना है एंड देन कॉन्फिग टाइप करना है और उसके बाद हाइफन ग्लोबल टाइप करना है और यूज़र डॉट नेम डाल देना है, यूज़र डॉट नेम एंड यहाँ पर फिर आपको इन्वर्टेड कमा के अंदर अपना यूज़र नेम डाल देना है। लाइक कुछ भी डाल सकते हैं आप, मैं यहाँ पर आपका नेम ही लिख देता हूँ, सिंपल योर नेम। उसके बाद ये कॉन्फ़िग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम यही कमांड है बट यहाँ पर नेम की जगह रहेगा, सॉरी यहाँ पर मैंने ऊपर मिस्टेक कर दिया था स्पेलिंग में, यूज़र रहेगा और यहाँ पर रहेगा ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र नेम का क्या रहेगा, जो भी आपका जीमेल रहेगा उससे एसोसिएटेड @gmail.com डाल देते हैं।
एंटर कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मेरा कॉम की जगह पे कौन हो गया है। बस ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वैसे आप डायरेक्टली भी लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे ही ये हो जाता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंपली न्यू प्रोजेक्ट जैसे आप स्टार्ट करते हैं, कोई कोड वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको उसको अपलोड करना है गिट के ऊपर, तो आपको गिट इनिट करना है। तो ये क्या करेगा, उस फ़ोल्डर के अंदर गिट को अपलोड कर देगा। मतलब यहाँ पर करंट फ़ोल्डर के अंदर गिट प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब देखना यहाँ पर मेन पार्ट आ रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिटहब से टूल वगैरह को डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर गिट टाइप करेंगे एंड देन क्लोन टाइप करेंगे, और उसके बाद जो भी टूल होगा उसके रेपो में जाएंगे। वो कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। वहां से आपको एक लिंक मिलेगा, कोड लिखा हुआ रहता है ग्रीन कलर में, वहां पर जब आप टाइप करेंगे तो आपको एक पर एक लिंक मिलेगा, आपको उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। ये जो खाली जगह अभी दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये डॉट जैसा, यहाँ पर सिंपली जैसे प्रेस करके पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगा, और जैसे आप इंटर करेंगे तो क्लोन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर पेस्ट नहीं किया, इसलिए ये इसका हेल्प मेन्यू खुल गया है और यहाँ पर सभी इसके यूसेज ऑप्शंस दिखा रहा है। तो जैसे आप इंटर करेंगे तो रेपो डाउनलोड हो जाएगा, मतलब जो भी टूल रहेगा वहाँ उसका सारा चीज़ यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। और इसका जो रियल यूज केस है वो बेसिकली हैकिंग टूल्स को डाउनलोड करना ही है। अब मान लो कि हमें स्टेटस चेक करना है, तो मतलब क्या चेंज हुए हैं वो सारी चीज़ें चेक करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली गिट स्टेटस टाइप करेंगे एंड इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्या क्या चेंजेस वगैरह हुए हैं, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मॉडिफाइड क्या है और क्या अनट्रैक्ड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। और मान लो कि हमें अपने गिटहब पे सारी चीज़ें अपलोड करनी है, या कोई प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं उसको अपलोड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली गिट ऐड एंड देन यहाँ पर डॉट टाइप कर देंगे स्पेस दे करके। सो इसमें क्या आ जाएगा, सब कुछ ऐड हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पर गिट कमिट टाइप करते हैं, गिट कमिट -m, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक फर्स्ट कमिट या कुछ भी लिख दें, या जो टूल है उसके हिसाब से। जैसे आप इंटर करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, जितने भी चीज़ें वो सब यहाँ पर आ जाएगी, मतलब चेंजेस जो हमने कर रखे हैं वो सब यहाँ पर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सो यहाँ पर सिंपल सा फ्लो है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। पहला हम चेंज कर रहे थे एंड देन ऐड कर रहे थे, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, कमिट कर रहे थे। तो अब आते हैं हम पुश के ऊपर, मतलब अगर हमें कोई चीज़ हमने अपलोड किया या फिर कोई टूल वगैरह हमने बना रखा है, कोई फाइल वगैरह हमने बना रखा है, तो उसको अगर हमें अपलोड करना है ताकि होल वर्ल्ड उसको देख सके, उसको यूज कर सके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको टाइप करना है गिट पुश ओरिजिन मेन। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा गिटहब के ऊपर, मतलब जिस फ़ोल्डर के अंदर आप इसको करेंगे उस फ़ोल्डर के सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड हो जाएँगी। लेकिन उससे पहले आपको गिटहब पर जा करके एक न्यू रेपो ओपन करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। ये जो प्लस आइकन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू रेपोज़िटरी बोल करके, या फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रिएट रेपोज़िटरी बोल करके। आप इसको सिंपली क्रिएट करेंगे और उसके बाद क्या होगा, जैसे ही क्रिएट कर लेंगे तो वहाँ पर आपको एक पूरा कमांड वगैरह मिल जाएगा, कैसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है, क्या-क्या करना है। सिंपली आपको उसको कॉपी पेस्ट इधर करना है। अब अगर आपको लेटेस्ट कोड वगैरह डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, गिट पुल एंड ओरिजिन मेन। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने कुछ कर रखा है अपलोड, लेकिन उसको फिर से अपडेट किया और वो अभी गिटहब पे अपलोडेड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पुल कर सकते हैं, या फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं पुल की मदद से। पुश से आप अपलोड करेंगे और पुल से आप डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको टोकन लगेगा यहाँ पर गिटहब का, जो कि हम इसको चैप्टर 6 में देख रहे होंगे। अगर कोई हमें टूल वगैरह डाउनलोड करते टाइम टोकन वगैरह लगेगा तो वहाँ पर हम लॉगिन करके भी ट्राई करेंगे कि कैसे होता है, और तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे टोकन भी निकाला जाता है गिटहब से। ना आप थोड़ा सा एडवांस्ड लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ों में चलते हैं। लाइक मान लो कि हमें ब्रांच वगैरह चेक करना है या फिर नया ब्रांच बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर गेट टाइप कर सकते हैं ब्रांच। मान लो हमें नया ब्रांच बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर टेस्ट बोल करके कोई ब्रांच बना लेते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो एक नया ब्रांच बन जाएगा, और स्विच करना है, वहाँ पर जाना है, तो मतलब उस ब्रांच के अंदर जाना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे हम अभी टर्मिनल का सीख रहे थे, सीडी से जाना था, mkdir से क्रिएट करना था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी चलता है। तो मान लो हमें जाना है टेस्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, गिट चेकआउट, सॉरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रहा है, चेकआउट टेस्ट एंटर करेंगे तो ब्रांच टेस्ट के अंदर हम आ चुके हैं, उसमें स्विच हो चुके हैं। अब हमें अगर हिस्ट्री चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट लॉग -हाइफन ऑनलाइन। सो अभी इंटरनेट तो नहीं है, ये नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वन लाइन रहेगा, ऑनलाइन मैंने लिख दिया है, वन लाइन।
ओके, दिखा रहा है बिना इंटरनेट के भी ये काम कर रहा है, ठीक है। सो इसका बेसिकली यूज केस होता है अलग वर्जन्स वगैरह बनाने में या फिर टूल्स वगैरह इंस्टॉल करने में या अपडेट वगैरह करने में या चेक करने में कि कौन कौन कहाँ पर लॉग्ड इन है, लॉग्स वगैरह चेक करने में यूज होता है। नाउ अब आते हैं हम यहाँ पर PHP के ऊपर। जैसे हमने पाइथन 3 से वहाँ पर सर्वर क्रिएट किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर PHP का यूज करके हम PHP का एक सर्वर क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं एंड देन यहाँ पर आपको PHP इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको सिंपली pkg इंस्टॉल PHP टाइप करना है, इंटर कर देना है और थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, PHP हाइफन कैपिटल S टाइप करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर लोकल होस्ट और फिर यहाँ पर /8080 टाइप करना है। ये आपका पोर्ट है, सॉरी स्लैश मैंने कहा। उसके बाद जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, लोकल होस्ट। अब जैसे ही आप इसको कॉपी करके अपने ब्राउजर के ऊपर पेस्ट करेंगे, ये H से लेकर के 8080 तक इसको कॉपी करके अपने ब्राउजर पे पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपका लोकल एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा। सो इसको भी मैं करता हूँ कट, बंद कर देते हैं। अब अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो कमेंट में जरूर लिखना कोड मोड ऑन। आज तुमने सीखा पाइथन रन करना, स्क्रिप्ट बनाना, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना, सर्वर बनाना, गिट यूज करना, गिटहब पे कैसे अपलोड करते हैं। और भाई अब तुम सिर्फ हैकर नहीं, तुम डेवलपर हैकर हो। अब तुम टूल्स समझ सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बना सकते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं फाइनल चैप्टर 10 में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।